नमस्कार। लीडिंग रूम में आपका पुनः स्वागत है। आज सिंपल इंटरेस्ट के बारे में हम आपसे बात करेंगे। कुछ वीडियो इंग्लिश के मैंने डाल दिए हैं, आज मैथ का देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट में। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट को हिंदी में साधारण ब्याज कहते हैं। सिंपल इंटरेस्ट शॉर्ट में इसको SI कहते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है SI इक्वल PRT/100, अर्थात सिंपल इंटरेस्ट इक्वल प्रिंसिपल प्लस रेट प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। ठीक है, PRT/100। ठीक है, या इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं SI इक्वल PRT/100। हिंदी में इसको कहते हैं साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। मूलधन, प्रिंसिपल, दर, रेट, समय, टाइम अपन 100, अर्थात हिंदी मीडियम में क्या कहेंगे, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, या इंग्लिश मीडियम में सिंपल इंटरेस्ट इक्वल प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपन 100। ठीक है, पहले फॉर्मूला आप देख लें, इसके बाद न्यूमेरिकल्स देखते हैं। अमाउंट इक्वल, पहला ये हो गया फॉर्मूला। दूसरा, अमाउंट इक्वल प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, क्या अमाउंट इक्वल प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, कब के लिए, जब हमें प्रॉफिट हो, क्या, और यदि लॉस होता है तो क्या हो जाएगा, अमाउंट इक्वल प्रिंसिपल माइनस इंटरेस्ट। ठीक है, दूसरा मिश्रधन, अमाउंट को क्या कहते हैं, मिश्रधन, हिंदी मीडियम के लिए मिश्रधन इक्वल मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, प्रिंसिपल मूलधन होता है, इंटरेस्ट ब्याज होता है, अमाउंट मिश्रधन होता है। तो प्रिंसिपल इक्वल, ये अमाउंट का फॉर्मूला हो गया, ये प्रिंसिपल इक्वल अमाउंट माइनस इंटरेस्ट का प्रॉफिट के लिए, अर्थात मूलधन इक्वल मिश्रधन माइनस ब्याज जब हमें लाभ हो अर्थात प्रॉफिट हो। P इक्वल A माइनस I, अर्थात प्रिंसिपल इक्वल अमाउंट माइनस इंटरेस्ट, कब के लिए, जब लाभ हो, क्या हो, लाभ, बेनिफिट हो। और यदि लॉस हो अर्थात जब हमको हानि हो तो क्या होगा, प्रिंसिपल इक्वल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, अर्थात मूलधन इक्वल मिश्रधन प्लस ब्याज। ठीक है, इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट इक्वल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अर्थात I इक्वल A माइनस P, या ब्याज इक्वल मिश्रधन माइनस मूलधन। ओके, एनुअल भी होता है, या कहीं मिलेगा आपको एनुअल या पर एनम या पर ईयर या ईयरली, अर्थात प्रतिवर्ष या वार्षिक, अर्थात जब ब्याज को कैसे जोड़ा जाता है, हाफ ईयरली जोड़ा जाता है या वार्षिक जोड़ा जाता है, तो ये वर्ड आते हैं। यदि एनुअल आए तो हर वर्ष ब्याज जोड़ा जाएगा, एनुअल आए या पर एनम आए या पर ईयर आए। ठीक है, हाफ ईयरली हो तो अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक यदि ब्याज जोड़ा जाता है तो इसमें दर को आधा कर देते हैं, अर्थात रेट को आधा कर देते हैं और टाइम को 2 गुना कर देते हैं। ठीक है, और क्वार्टरली दिया, यदि इंटरेस्ट क्वार्टरली कंपाउंड किया जाए, जोड़ा जाए, तिमाही जोड़ा जाए, तो इसकी जो दर हो, एनुअली जो दर दी जाती है उसको 1/4 कर देते हैं, और किसमें, रेट में, और जो टाइम होता है उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इसकी कुछ सवाल देख लें। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एट ऑफ 500 रुपीज़ एट 5% रेट फॉर 5 ईयर। ठीक है, क्या चाहिए हमको, सिंपल इंटरेस्ट। तो क्या लगा दें हम, SI इक्वल P प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100।
ठीक है। तो यहाँ प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल है आपका 5000। ओके, रेट क्या है 5, टाइम क्या है 5/100, तो ये इतने रुपए बन गया। ये दोनों जीरो इन दोनों जीरो से काट दें। अब ये क्या बचा हमारे पास 5 × 5 × 50, तो 5 5 जा 25 और 25 5 जा 125, ये जीरो इसमें जुड़ जाएगी। या ऐसा कर लें आप 50 × 25, इसका 25 हो गया, ये 50, तो 25 × 5 क्या होता 125, ये जीरो जुड़ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी आपकी इंटरेस्ट, और वो भी क्या सिंपल। तो क्या हो जाएगा SI = 1250 रुपीज़, ये आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देख लें इसका। राम टेक्स सम मनी, राम कुछ पैसे लेता है एट 5% पर एनम, 5 रुपये वार्षिक दर पर, ठीक है। ब्याज की दर क्या है 5 रुपये, क्या एनुअल है, ठीक है, या पर एनम फॉर 6 ईयर, कितने समय के लिए लेता है 6 साल के लिए। एंड रिटर्न, और वापस करता है कितना 1230 रुपये, कितना वापस करता है 1230 रुपये, ठीक है, एज इंटरेस्ट, किसमें ब्याज के रूप में। फाइंड द प्रिंसिपल, तो इसमें पी हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो वही फार्मूला लगा लें हम। यहाँ SI, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया SI, ये क्या है SI, ये क्या है, ये तो रेट लिखा है R हो गया, ठीक है। ये क्या है टाइम हो गया, ठीक है। तो SI = क्या होगा PRT, अर्थात प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम अपॉन 100। क्योंकि प्रिंसिपल हमें फाइंड करना है, तो प्रिंसिपल तो है नहीं, तो उसकी जगह P ही रखा है रहने दें। इंटरेस्ट की जगह ये इंटरेस्ट रख दें, क्या 1230 इक्वल PR तो दिया है आपका 5, T दिया है 6/100, ठीक है ना। इसके नीचे हम या तो 1 कर लें, या इसको यहीं से काट दें, या फिर इसका ऐसा कर लें, इसका मल्टीप्लाई कर लें, या सीधा इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा आपका। तो यहाँ रख लें P × 5 × 6, ये हो गया इंटू 1, तो 1 तो वही होता इक्वल ये, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, तो 1230 × 100, ये रुपये बना। अब यहाँ क्या चाहिए हमको P चाहिए, तो P = क्या हो जाएगा 1230 रुपीज़ इंटू 100। अब इसके साथ P के साथ इसका 5 और 6 का मल्टीप्लाई है, और इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये डिवाइड हो गया। अब यहाँ 5 से काट दें, 5 से काटेंगे तो क्या होगा 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, क्योंकि 10 23 हुआ, और 5 6 जा 30, 6 से काट दो, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, 1 बचा, 4 बचा, 6 बचा, तो 6 1 जा 6, तो 41 हो गया। तो P = क्या हुआ 41 इंटू ये रुपीज़ आया 100 रुपीज़, P = ये क्या होगा 4100 रुपीज़, अर्थात 4100 रुपीज़, ये क्या हो गया हमारा आंसर, ये प्रिंसिपल हो गया। ओके, समझ में आ गया ना। थर्ड देखें इसका, फाइंड द रेट ऑफ प्रिंसिपल 4800 रुपीज़, अर्थात 4800 रुपये का प्रिंसिपल याद करना है। रुपये बिकम अमाउंट, ये सॉरी फाइंड द रेट फाइंड करना है। ये हमारा प्रिंसिपल है, क्या है प्रिंसिपल है, और ये क्या है अमाउंट, ये A है, जो कि 6480 रुपये हो जाता है।
इन 7 ईयर, कितने समय में? 7 साल में। अर्थात कोई व्यक्ति 4,800 रुपये लेता है और 7 साल बाद 6,480 रुपये वापस करता है, ठीक है, मिश्र धन के रूप में, अमाउंट के रूप में। तो रेट फाइंड करना है, किस रेट से वो ब्याज देता है, ठीक है। तो वही निकालने फिर हम क्या, एस आई, पहले हमको तो एस आई निकालना है। तो एस आई इक्वल क्या है, हमने पीछे दिखाया था आपको, ये देखो एस आई इक्वल निकाला था, एस आई है इंटरेस्ट, ठीक है, क्या, आई इक्वल ए माइनस बी, अर्थात इंटरेस्ट इक्वल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो ऐसा ही निकालना हमको, या इंटरेस्ट निकालना, तो क्या करें हम, ए माइनस बी कर लें। तो एस आई इक्वल, ये कितना हो जाएगा, 6480 माइनस 4800, इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एस आई इक्वल, यहाँ हमारा आया 0, या यहाँ इसको रख लो 64804800, तो यहाँ क्या होगा 08 और यहाँ 86 और यहाँ ये, तो ये हो गया हमारा 1680, ये हमारा इंटरेस्ट हो गया। अब बस इस पर हम फार्मूला लगा दें, क्या, एस आई इक्वल पी आर टी अपॉन 100, ऐसा ही हमारा निकल आया 1680 रुपीज़ इक्वल प्रिंसिपल कितना है हमारा 4800 रुपीज़। आर क्या है, निकालना है, ठीक है ना, आर निकालना है। टी क्या है, 7 ईयर है शायद, 7 ईयर अपॉन 100, ठीक है। अब वही फिर सिस्टम बना लें, क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, ये दोनों जीरो हमारी इस दोनों जीरो से चलेंगे, तो ये क्रॉस सिस्टम वाला खत्म हो गया। अब क्या हुआ हमारे पास, 48 इंटू आर इंटू 7 इक्वल ही हो गया, क्या, आर इंटू 7 इंटू 48 इक्वल 6, ये रुपये हैं, ये भी रुपये हैं, ठीक है, इक्वल 1680, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए, आर, आर इक्वल 1680 और ये इसके साथ मल्टीप्लाई है तो ये डिवाइड हो जाएगा, 7 इंटू 48, 7 से काट दो तो 7 टू जा 14, 2 बचा, 7 4 जा 28, 0, ठीक है। अभी क्या इसको इससे काट दो तो 24 10 जा 240 और 24 2 जा 48, 2 से काट दो, ये कितना हो गया, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, तो आर इक्वल क्या होगा 5%, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया ना इसको 1-2 बार पढ़ लेंगे, समझ में आ जाएगा। इसका लास्ट चौथा क्वेश्चन देखें, फाइंड द प्रिंसिपल विच बिकम्स अमाउंट 401625, अर्थात 4,01,625 रुपीज़ एट 5% पर एनम, 5% ब्याज की दर से, एनुअली वार्ष से, अर्थात 5% वार्षिक ब्याज की दर से, एज सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, इन 5 ईयर, 5 साल में, ठीक है। अर्थात कहता है कि मूलधन ज्ञात करिए जो कि मिश्र धन, किसी मूलधन, कोई मूलधन 5 वर्ष में 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4,000 रुपये हो जाता है, ठीक है। तो इसमें मानना पड़ेगा हमें, लेट, क्या, प्रिंसिपल निकालना हमको, प्रिंसिपल अर्थात प्रिंसिपल क्या कहते हैं, पी इक्वल एक्स, ठीक है। अब मैं ऐसा ही निकालना या इंटरेस्ट निकालना, तो इंटरेस्ट क्या होता, इंटरेस्ट इक्वल ए माइनस बी,
अर्थात अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट हमारा क्या है, ये है 401625 और प्रिंसिपल हमने क्या माना था, x। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, इंटरेस्ट हो गया, आई हो गया या एस आई हो गया। ठीक है, जे हो गया। अब हमको इसमें निकालना है एस आई इक्वल पी आर टी अपॉन 100। एस आई क्या है हमारा, जे है 4,01,625 माइनस एक्स इक्वल पी कितना है हमारा एक्स, आर कितना है, आर दिया है 5 और टी भी 5 दिया है अपॉन 100। अब इसके साथ देखें, यहाँ फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ 1 कर लिया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा। तो यहाँ ये रख लें हम, या इसको हम यहाँ काट भी सकते हैं, काटना चाहें। ठीक है, लेकिन काटो नहीं, सीधे रख दो, इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो इसको यहाँ कर लें, तो यहाँ रख लें हम x इंटू 5 5 जा 25, x इंटू 25 इक्वल, यहाँ क्या हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा 4,01,625 इंटू 100। ठीक है, माइनस x इंटू 100, क्योंकि इसका इसमें भी होना, इसमें भी होना, ब्रैकेट के बाहर है मल्टीप्लाई। तो यहाँ क्या हो जाएगा 25x इक्वल 4,01,625 माइनस 100x। ठीक है, अब ये 100x इक्वल के इस तरफ आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 25x प्लस 100x इक्वल 4,01,625 ठीक है, ये रुपए, ये इसके साथ चूंकि ये प्लस का ये प्लस का तो ऐड हो गया, 125x इक्वल 4,01,625 ठीक है, x इक्वल 4,01,625 अब इसके साथ ये मल्टीप्लाई था, यहाँ क्या हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, तो इसको 5 से काट दो या 25 से काट दो या आप सीधे 125 से काट दो। तो यदि हम 5 से काटते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 का 25 टाइम जाएगा। अब 5 से काटा तो 5 8 या 40, यहाँ 0 भागनास्ता बिंदी बन लेंगे, ये 16 हो गया, तो 5 3 जा 15, 1 बचा, 5 2 जा 10, 2 बचा, 5 5 जा 25, ये 2 0 आ गए। अब सीधे 25 से काटना हो तो 25 से काट दो, नहीं तो फिर 5 से काटो, तो 5 ये आ गया, 5 से फिर काटा यहाँ पर, तो यहाँ रख देते हैं 5 1 जा 5, 3 बचा, 5 6 जा 30। ठीक है, यहाँ 3 है तो 3 में जाता नहीं, तो भागनास्तम बिंदी 32 होगा, 5 6 जा 30, अब 2 बचा, 5 5 जा 25, ये 2 0 आ गई। अब ये फिर 5 से काट दिया, 5 1 जा 5, अब इसको काटा हमने तो 5 3 जा 15, 3 आया 1 2, 5 2 जा 10, 6 बचा, 5 1 जा 5, 1 बचा, 5 3 जा 15, ये 2 0। तो इसका क्या चाहिए था हमको, प्रिंसिपल, तो P इक्वल हो जाएगा आपका कितना आया 321,300 3,21,300 ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। एक दो बार वीडियो को पढ़ें, देखें, समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।